बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, आज पंजाब असम्बली में जो हंगामा आराई हुई, जो लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से असम्बली आइन और कानून सबके तक़द्दुस को पामाल जिस तरह किया गया है, उस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। आज हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 1 घंटे के ताख़ीर के बाद जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास शुरू हुआ। पंजाब असम्बली का हमज़द शहबाज पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से वो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और फिर काब लीग की जानिब से परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 1 घंटे के ताख़ीर के बाद जब ये शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर आकर अपनी नशिस्त में वो बैठ गए और इजलास का बाकायदा उन्होंने आगाज़ किया। तो तहरीक इंसाफ और फिर काब लीग के जितने भी अरकान थे उन्होंने लोटे साथ लेकर असम्बली के हाल के अंदर आए थे। उन्होंने लोटे उछाले और फिर उन्होंने नारे लगाए और फिर साथ साथ जुमले कसने लगे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। जब पे उसको परवाह किए बगैर डिप्टी स्पीकर ने आगे इजलास को जारी रखने की कोशिश की, तो उस दौरान हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनकी जानिब से लोटे डिप्टी स्पीकर की नशिस्त की जानिब जो है वो फेंकना उन्होंने शुरू किया। उस दौरान भी डिप्टी स्पीकर ने अपने सिक्योरिटी के जो वहाँ एहलकार थे उनकी मदद के साथ जो है वो रूलिंग उन्होंने शुरू करने की फिर भी आगे जारी रखने की कोशिश की, तो उससे भी बात आगे बढ़ गई और फिर तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने अपने नशिस्तें छोड़कर डिप्टी स्पीकर के चेयर के करीब आए और उन्हें शदीद नाराबाजी और फिर गालम गलोच के साथ जो है जुमले कसने लगे और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बहुत ज़्यादा बनाया गया। जब उसको बाहर निकाला गया वहाँ से, तो उसके बाद फौरी तौर पर हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद की जानिब से एक बयान उन्होंने जारी किया मीडिया में कि मुझे ज़दोकोब करके या मार पीट कर, मेरे बाल नोच कर, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाकर वो इजलास को नहीं रोक सकते हैं। आज जो मर्ज़ी हो वो मैं वोटिंग हर सूरत करवा कर ही रहूँगा। उसके बयान के बाद हमने देखा कि असम्बली हाल के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन लोटे उछाल रहे थे और फिर नाराबाजी कर रहे थे। और उसी दौरान जो हैं जो असम्बली के जो सिक्योरिटी जो एहलकार थे वो असम्बली हाल के अंदर आए और उन्होंने रोकने की काफ़ी कोशिश की। जब सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उनको रोकने की कोशिश की गई तो फिर उन्होंने भी मारना शुरू किया गया। जबकि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान की जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो असम्बली के अंदर जो सिक्योरिटी जो एहलकार हैं ये काब लीग के हैं, जो यहीं परवेज़ इलाही के दौर हुकूमत में जब ये स्पीकर थे तो उस वक्त उन्होंने अपने बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट किया है यहाँ। तो जितने भी वो सिक्योरिटी के जो बंदे थे वो काब लीग के थे, उन्होंने उनके बकौल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अरकान थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। आज़ादाना ये मुक्के और लातों का इस्तेमाल किया जा रहा था, काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो उस दौरान जो है परवेज़ इलाही को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही पर हमला किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके बकौल परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि उनका बाजू फ्रैक्चर हुआ है। हमने देखा कि उनमें पट्टियाँ बांधी हुई हैं। और उसी दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का क्या कहना है, ज़रा ये भी सुनिए। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। इनकी हर मुश्किल वक्त में जब भी ये खबीस फंसते थे तो मैं उन्होंने मुझे आज ये सिला दिया। ये है इनकी ज़मीयत, ये नीयत है, ये इनकी सोच है, ये इनका किरदार है, ये इन्होंने आज जो किया है ये इन्होंने आपके सामने करके
मेरी किसी से कोई अपील नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंत से मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा बदला ले। परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, लेकिन इस पर मजम्मत करने से पहले मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से, तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब अपनी सीट में उस्मान बुज़दार के साथ बैठकर और थम का निशान दिखाते हुए शाबाश कह रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोगों ने सही किया है इसको मारकर। लेकिन वहीं अगले लम्हे उनको ये मालूम नहीं था कि उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में उस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको रोकना चाहिए था, उनको मना करना चाहिए था। अगर वो रोक ना पाए, मना नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त कम से कम अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक कि परवेज़ इलाही सीनियर पॉलिटिशियन ने उनको ज़दोकोब करने वाली बात है, मेरे ख्याल में जितना अफसोस किया जाए कम है, जितनी मजम्मत किया जाए कम है। मेरे ख्याल में यह हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में इन्हीं दिनों में ये दूसरा वाक़या है जिस पर हमने देखा कि आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और आइन और कानून पामाल करते हुए हमने देखा कि जमहूरियत पर एक शब खून मारने की नाकाम कोशिश की गई, जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मेरे ख्याल में इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात से हमें दूर रहना होगा। हमें सब्र तहम्मुल और फिर दलील के साथ जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखना होगा और वहीं साथ साथ हमें आइन और कानून की पासदारी जो है हर सूरत करनी होगी। जब हम आइन और कानून का ख्याल रखेंगे तो यकीनन उससे जमहूरियत मजबूत होगी और जमहूरियत जब मजबूत होगी तो ये मुल्क मजबूत होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के